हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में समास के 100 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फ्रेंड्स, ये समास की तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। अगर आप लोग पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग तीनों क्लास को देख लेते हैं, इन 200 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस आज करवाऊंगा और 50-50 क्वेश्चंस जो हैं पहली और दूसरी क्लास में करवा चुका हूँ। 200 क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, पूरे 200 क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इससे बाहर एक भी समाज से प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। पहली और दूसरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है, एंड 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। रीजनिंग में आपको मैं डेली बोलता हूँ कि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस किया करें, खुद से प्रैक्टिस किया करें रीजनिंग की, ठीक है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको भी 10,000 सीट में एक सीट आपको जो है पक्की करनी है तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़ जाएं, विश्वास के साथ आप लोग जुड़ जाएं। जितना भी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं उतना मटेरियल आप लोग एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे साथ ही देख सकते हैं आप लोग 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5,000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना इस पीडीएफ को, 490 पेज की पीडीएफ को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, सबसे पहले उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशानी आ रही है डाउनलोड करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में पूछा था कि समास का अर्थ क्या होता है, तो काफ़ी सारे लोग जो है इसका जवाब सही दिए हैं। तो समास का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का सही था कि नहीं सही था, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का कि उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में मैंने आपको बताया था जहाँ पे उपसर्ग देखने को मिल जाए, उपकूल में आपका उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है जिसमें पहला पद जो है संख्यावाची हो, दूसरा पद जो है आपका संज्ञा हो, वो द्विगु समास कहलाता है। यथाशक्ति में तो अव्ययी भाव समास है, पीताम्बर में तो बहुव्रीहि समास है, नवग्रह, नवग्रह में आपका जो है द्विगु समास है, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नव राहों का समूह, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए द्विगु समास का उदाहरण नवग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में आप लोग बताइए कौन सा समास है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। 103 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यथाशीघ्र में समास बताइए सभी लोग। तो यथाशीघ्र में आपका जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हर एक प्रश्न, एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है, ठीक है। समास जैसे आज आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। समास के 200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते। 200 क्वेश्चन जब आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन में लिख लेंगे तो कोई भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। नोट्स बनाइएगा आप लोग जरूर। चलिए द्वंद्व समास बताइए इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। कुछ कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं द्वंद्व समास के जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं योजक चिन्ह उसमें लगे रहते हैं और वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई भाई। अगर पूछ लिया जाए कि भाई भाई में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे पाप पुण्य एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास जो है पाप पुण्य में है, ठीक है। चलिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। बहुत ही सरल प्रश्न है। संख्यावाची का बोध हो रहा है ना, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में मैंने आपको बताया था ना जिसमें आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए। अनुरूप में आपका उपसर्ग है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। 100 में से कम आज आपका 60 प्रश्न सही होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी का आज 100 में जो है 60 प्रश्न जरूर सही होगा। बस आप लोग बस जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर क्लास हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें।
चलिए सभी लोग पहले लाइक कर देंगे। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए कौन सा है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम नहीं दिए, आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विश्वास नहीं होगा कि सर के पढ़ाए द्वारा जो है आएगा कि नहीं आएगा, बट यही मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग बस विश्वास के साथ जुड़े रहें। जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितनी भी टॉपिक वैसी क्लास होती हैं, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस होती हैं, बस आप लोग जुड़े रहें एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम जब आप लोग देंगे खुद ही आप लोग बताएंगे कि हाँ पढ़ाया हुआ मिला है। तो इसमें देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए जो है वो है अंधकूप। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख में आपका द्वंद्व समास है और तिरंगा में आपका द्विगु समास है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज शब्द में समास बताइए। त्रिभुज शब्द में समास बताइए। और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास से कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका जो है टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आप लोग पहली दूसरी क्लास को देखे होंगे, आज तीसरी क्लास भी देख लिए होंगे, तो यानी कि आपका क्लियर हो गया समास। अब आपसे समास के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन एक दो बार कर लिए होंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि समास से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो 4 नंबर कम से कम है, 4 नंबर तीनों क्लास से है। 2 प्रश्न तो 100% आएंगे समास के। तो त्रिभुज में आपका समास है द्विगु समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिनम शब्द में समास विग्रह कीजिए। इसका प्रतिदिनम का 111 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे सरकारी सीट के लिए। तो प्रतिदिनम शब्द में जो समास विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए प्रतिदिनम में कौन सा समास है? इसका तो समास विग्रह दिनम दिनम प्रति है, इसमें समास बताइए कौन सा है। महात्मा शब्द में समास बताइए। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? 112 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो महात्मा शब्द में जो समास है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? बहुत ही सरल प्रश्न है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं तो इसमें आप लोग सेंड करें, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को देखूं कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिभुवन जो है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए पीतंबर और राजा रानी में कौन सा समास है? चलिए, पर्णकुटी शब्द का समास, पर्णकुटी में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 115 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्णकुटी शब्द का समास है तो इसमें आपका देखिए तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यथा विधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? यथा विधि में कौन सा समास है? 116 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यथा विधि में समास है तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथा शक्ति हो जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, द्वंद्व समास का शब्द है कौन सा? द्वंद्व समास का मैंने आपको बताया था ना, एक ही शब्द मिल जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास का शब्द है कौन सा? तो इसमें ये आजकल जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? 118 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दीवा रात्रि में आपका द्वंद्व समास है। नीलोत्पल में आपका कर्मधारय समास है। दशनन में बहुव्रीहि समास है। राम लक्ष्मण में अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सा समास है? बहुत ही सरल प्रश्न है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास होता है? तो सी वाले में जो है राम लक्ष्मण में जो है अव्ययी भाव समास नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला जो है आपका बेमेल है, ठीक है। चलिए, आजन्म शब्द में समास बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आजन्म शब्द में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर्मधारय समास किसमें है बताइए? 120 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास किसमें है? तो यहाँ पे देखिए नीलोत्पल में आपका जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी माता पिता में आप सभी को पता है द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए, लंबोदर उदाहरण है किस समास का? लंबोदर में कौन सा समास है? 121 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
लंबोदर उदाहरण है किस समास का? तो लंबोदर में जो समास है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चंद्रकांति शब्द में समास है, चंद्रकांति शब्द में समास है कौन सा? 122 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चंद्रकांति शब्द में समास है कौन सा? तो इसमें देखिए समास है आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? 123 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कठपुतली में समास है आपका जो है संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको नोट कैसे करना है, जैसे आप लोग पूरी क्लास को देख लिए हैं, फिर अभी मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, फिर उसमें से आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। आंसर तो आपको पता ही रहेगा ना, 1-2 घंटे तो आप लोग याद कर लेंगे ना, फिर आप लोग आंसर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कंठा पन्ना में समास है, कंठा पन्ना में समास कौन सा है? सभी लोग 124 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कंठा पन्ना में समास है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चक्रपाणी दर्शनार्थ में जो है समास कौन सा है? चक्रपाणी दर्शनार्थ में जो है समास कौन सा है? तो इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंह द्वार शब्द में समास है कौन सा? सिंह द्वार में जो है कौन सा समास है? सिंह द्वार शब्द में आपको बताना है कौन सा समास है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। कुछ डाउट्स वगैरह हो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड से संबंधित सभी डाउट आपका क्लियर मैं करूंगा। तो सिंह द्वार शब्द में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हानि लाभ शब्द में समास बताइए। हानि लाभ में समास कौन सा? 127 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्विगु समास है नहीं है, बहुव्रीहि समास है नहीं है, तत्पुरुष समास है नहीं है। तो हानि लाभ में जो समास है द्वंद्व समास है, जो कि इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतर ब्योत में कौन सा समास है बताइए? कतर ब्योत में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 129 का क्या हो जाएगा? कतर ब्योत में कौन सा समास है? 129 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो कतर ब्योत में जो समास है वो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, मनमाना में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनमाना में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो मनमाना में जो आपका समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अकाल पीड़ित में समास बताइए कौन सा है? अकाल पीड़ित में समास है कौन सा? 131 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अकाल पीड़ित में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमल नयन में कौन सा समास है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमल नयन में जो समास है वो इसमें जो है समास है आपका कर्मधारय समास है कमल नयन में, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतगति शब्द में समास होगा कौन सा? शतगति शब्द में समास होगा कौन सा? 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शतगति शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो शतगति शब्द में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, धनंजय में समास बताइए। धनंजय में समास बताइए कौन सा है? धनंजय में समास कौन सा है बताइए? 134 का क्या हो जाएगा? तो धनंजय में आपका समास है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नवयुवक में समास है। नवयुवक में समास है कौन सा? 135 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। नवयुवक में समास है आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निर्विवाद में समास है कौन सा? ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्विवाद में समास है कौन सा? 136 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्विवाद में समास है अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। मैं तो कर रहा हूँ बस आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, 200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। पतझड़ में समास है, ये नहीं कि मैं 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा कि हाँ कि इसी में से आ जाएगा, क्या पता कहाँ से पूछ ले। अगर 200 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका जाएगा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। और 200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता, आसानी से आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत आपके पास अभी तैयारी करने का समय है। तो पतझड़ में जो आपका समास है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण बताइए। इसमें द्विगु समास का उदाहरण बताइए। 138 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्विगु समास का इसमें जो देखिए जो उदाहरण है आपका त्रिभुवन है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितेंद्री में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लास पसंद आ रही है सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? तो देखिए जिसमें यथा आ जाए स्टार्टिंग में तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, कई बार बता चुका हूँ। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा? 141 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रथ चालक का सामसिक विग्रह जो होगा, रथ को चलाने वाला, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका जवाब देंगे सभी लोग। चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा? चौराहा में आप सभी को पता है द्विगु समास है, तो 142 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चौराहा का जो सामसिक विग्रह होता है, चार राहों का समाहार। क्या होता है? चार राहों का समाहार। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? 143 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपना पराया का सामसिक विग्रह क्या होगा? अपना पराया का सामसिक विग्रह क्या होगा? 144 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपना पराया का सामसिक विग्रह क्या होगा? तो अपना पराया का जो सामसिक विग्रह होगा, अपना और पराया, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में कौन सा समास है? 145 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8 आणों का समूह, यानी कि अठन्नी में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सतशई का सामसिक विग्रह क्या हो जाएगा? शतसई का सामसिक विग्रह क्या होगा? अभी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है। जहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, कहीं भी अपने से सॉल्व करते हैं या चैनल पे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट मत सॉल्व करिए। अभी आप लोग टॉपिक वाइज पढ़िए। प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दूंगा, एक अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करें, तभी आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, जब तक आपका टॉपिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप लोग प्रैक्टिस में नहीं कर पाएंगे। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं, एक तरह के 10 क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जब उसी से संबंधित जब आप लोग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे किया जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही हर सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन समास के मिल गए, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आपको पता चल जाएगी हाँ इसमें समास होता है। जब आप लोग टॉपिक वाइज वही चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। जब फिर प्रैक्टिस में मिलेगा क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहें, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी करने का, बस उसी को फॉलो करें। जितना मटेरियल दे रहा हूँ उतने आप लोग नोट्स बनाइए प्रॉपर। तो शतसई का जो सामसिक विग्रह हमारे डियर फ्रेंड्स वो है सात शौ का समाहार, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दशानन का सामसिक विग्रह क्या होगा? दशानन का सामसिक विग्रह क्या होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको क्लास और भी बेहतरीन लगी होगी। तो दशानन का जो सामसिक विग्रह होता है वो होता है 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। इसमें कौन सा समास होगा बताइए? कल बताया हूँ आप लोगों को दशानन में कौन सा समास है। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूँ वो क्वेश्चंस आप लोग बताया करें। आप लोग कर्तव्य परायणवता शब्द में समास पहचानिए, और सभी लोग नोट्स अपनी भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं तो देखूँ कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। तो कर्तव्य परायणता शब्द में जो समास है वो समास है आपका इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मिर्च शब्द में किस समास का उदाहरण है? काली मिर्च शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? 149 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसमें देखिए कर्मधारय समास है काली मिर्च शब्द में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, षडानन शब्द में किस समास, कौन सा समास है ये आपको बताना है। षडानन में बताइए इसमें कौन सा समास है? षडानन में तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित बताइए किस समास का उदाहरण है? 151 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 4 दिशाओं का समाहार का सामसिक शब्द क्या होगा? 4 दिशाओं का समाहार का सामसिक शब्द क्या होगा? तो चतुर्दिक हो जाएगा। ठीक है, इसका सामसिक शब्द, इसका समास विग्रह क्या होता है? 4 दिशाओं का समाहार, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समास होगा इसमें? कौन सा समास होगा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चतुर्दिक में कौन सा समास होगा? निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? 153 का जवाब देंगे। चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास है, मृगनयन में है आपका, नरधम में है कर्मधारय, यानी कि तीनों में कर्मधारय समास है। दोपहर यानी कि दोपहर में कर्मधारय समास नहीं है, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, दोपहर में द्विगु समास है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। दोपहर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? पहला पद इसमें संख्या है,
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोपहर का क्या हो जाएगा? समास विग्रह। दो पहरों का समूह, ठीक है। चलिए, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? दो पहरों का समूह। जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? 154 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो द्वंद्व का जो अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनादि शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? अनादि शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? अनादि शब्द का समास विग्रह बताइए। 155 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नहीं है आदि जिसका वह, ये अनादि शब्द का समास विग्रह होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में समास क्या हो जाएगा? त्रिभुवन शब्द में समास है कौन सा? त्रिभुवन शब्द में समास होगा कौन सा? द्विगु समास होगा, ठीक है। पहला पद संख्यावाची। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य भ्रष्ट में समास बताइए। 157 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है कौन सा? लक्ष्य भ्रष्ट में समास है अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यथासाध्य शब्द में समास है। यथासाध्य शब्द में समास है। 158 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यथासाध्य शब्द में समास है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशापरण, देशापरण में जो है समास है कौन सा? देशापरण में समास है कौन सा? 159 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? 160 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो इससे देखिए जो है कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पद में द्विगु समास है बताइए? पंचवटी में या वनगमन में या आजन्म में या संदर्भ में? आजन्म में तो है नहीं, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो किस पद में द्विगु समास है? 161 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पंचवटी में जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहलता में समास है कौन सा? 162 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देहलता में समास है कौन सा? देहलता में समास है कौन सा? तो देहलता में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, त्रिलोचन में समास बताइए कौन सा है? त्रिलोचन में समास है कौन सा? 163 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। त्रिलोचन में समास है कौन सा? तो त्रिलोचन में समास है आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? 164 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। नील कमल का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथामति शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? 165 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथामति मैंने आपको बताया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में यथा उपसर्ग देखने को मिल जाए, वहाँ पे आपका जो है कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, बुद्धिहीन शब्द में समास बताइए। बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए कौन सा है? बुद्धिहीन शब्द में कौन सा समास है? तो बुद्धिहीन शब्द में कौन सा समास होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है? विशेष है या विशेषण है या विशेष विशेषण है? तो इसमें देखिए कमल जो है आपका विशेष है, ठीक है। नील कमल में उत्तर पद जो है कमल है आपका विशेष है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? 168 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसमें परोक्ष जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मृदुवाणी में कौन सा समास है? मृदुवाणी में कौन सा समास है बताइए? 169 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृदुवाणी में कौन सा समास है? मृदुवाणी में कौन सा समास है? तो मृदुवाणी में आपका जो समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत थोड़ा में समास है। बहुत थोड़ा में समास है कौन सा समास है? बहुत थोड़ा में समास है कौन सा? 170 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत थोड़ा में समास है कौन सा? द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का भेद बताए हैं, इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास यानी कि किसमें है? 171 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करें अभी के अभी और शेयर भी करेंगे अपने स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी शेयर करें आप लोग, ताकि और सारे लोग जो हैं जुड़ें। एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, आपको तैयारी करना है। बहुव्रीहि समास का भेद है व्यतिहार। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं बताइए? बहुत ही सरल प्रश्न है, 2-3 बार कर चुके हैं। द्वंद्व समास होता है।
द्वंद्व समास के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। चलिए, प्रेमोपाशक शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रेमोपाशक शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? 173 का जवाब देंगे सभी लोग। प्रेमोपाशक शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रेमोपाशक शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है कौन सा? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? 174 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चांद सूरज द्वंद्व समास का उदाहरण है। रुपया पैसा भी है। अध्यापक अध्यापिका भी है। यहाँ पे पीतंबर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? 175 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए, वीणा पाड़ी शब्द में किस समास का उदाहरण है? वीणा पाड़ी शब्द में किस समास का उदाहरण है? वीणा पाड़ी में कौन सा समास है बताइए? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट समास का। तो वीणा पाड़ी शब्द जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलाव्रत में समास बताइए कौन सा है? 177 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जलाव्रत में समास है कौन सा? तो जलाव्रत में समास है कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिरधर में समास बताइए कौन सा है? गिरधर में, गिरिधर में समास बताइए कौन सा? 178 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गिरधर में समास है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कमल नयन का विग्रह क्या हो जाएगा? कमल नयन का, कमल नयन का विग्रह क्या होगा? 179 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमल नयन का विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? 200 क्वेश्चंस अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह में कौन सा समास है बताइए? नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो को आएगा। ठीक है, चलिए, राजा रानी में कौन सा समास है? बच्चों वाला प्रश्न है, रट गया होगा आपको। द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस समास में चिन्ह का लोप होता है? किस समास में चिन्ह का लोप होता है? कर्ण तत्पुरुष में जो है चिन्ह का लोप होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निर्भय में समास बताइए। निर्भय में समास बताइए। निर्भय में समास बताइए। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निर्भय में समास बताइए कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से समास का भेद नहीं है कौन सा? द्विगु तो है, बहुव्रीहि भी है, द्वंद्व भी है, ये पुनरोक्ति नहीं है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समास कहते हैं किसे? समास कहते हैं किसे? 187 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। समास कहते हैं किसे? समास जो है दो पदों के मेल को कहते हैं समास। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पाप मुक्त में समास है कौन सा? पाप मुक्त में समास है कौन सा? तो पाप मुक्त में समास है अपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तल घर पद में समास है। तल घर पद में समास है कौन सा? 189 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तल घर पद में समास है कौन सा? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मझधार पद में समास है। मझधार पद में समास है कौन सा? मझधार पद में समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेन देन में समास है कौन सा? लेन देन में समास है कौन सा? 191 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लेन देन में समास है कौन सा? द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यव्रत में समास बताइए। सत्यव्रत में समास बताइए। समास मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका क्लियर हो गया होगा। तीनों क्लास अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग बताइए कि आप लोग तीनों क्लास देखें कि नहीं देखें। कमेंट बॉक्स में बताइए यस नो।
सत्यव्रत में समास बताइए। कर्मधारय समास है सत्यव्रत में, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक मिनट, सत्यव्रत पद में समास यहाँ पे पूछा जा रहा था, यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सभी भी था। तो देखिए इसमें बहुव्रीहि भी हो जाएगा, ये चारों समास हो जाएंगे सत्यव्रत में, ठीक है। तो उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा इसका, समझ में आ गया। चलिए राज दरबार पद में समास बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। राज दरबार पद में समास बताइए। तो राज दरबार पद में समास है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राह खर्च का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? राह खर्च का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो राह खर्च का सामसिक विग्रह जो है, राह के लिए खर्च, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामानुज का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, रामानुज का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? राम का अनुज, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगनयन का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? 196 का जवाब देंगे। मृगनयन का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मृग रूपी नयन, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र में निम्न में से कौन सा समास है? पंचतंत्र में निम्न में से कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में निम्न में से जो समास है द्विगु समास है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? 198 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गिरधर का समास विग्रह बताइए। गिरधर का, तो गिरि को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सा समास है गिरधर में। लास्ट क्वेश्चन, गिर हकट का सामसिक विग्रह बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गिरह को, सॉरी आंसर भी बता दिया, चलिए बता दिया। गिर हकट का सामसिक विग्रह गिरह को काटने वाला होता है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे समास के टॉप 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपका भी सपना है कि हमारा पैसा बचे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, तो बस आप लोग जुड़े रहें, डेली क्लासेस को देखा करें, जितनी भी क्लासेस होती हैं बस आपको फ्री सीट मिल जाएगी। नोट्स ज़रूर बनाया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।